मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को हिंदी में बोला जाए तो इसे बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। इसका मतलब है सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा, या यूँ कहे कि पावर को डिवाइड कर देना। पावर शेयरिंग के बारे में समझने से पहले हमें दो देशों की स्थितियों का अध्ययन करना होगा जो बोर्ड पे आपके सामने दिए गए हैं। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। आइए देखते हैं सबसे पहले बेल्जियम की स्थिति। बेल्जियम जो है यूरोपीय कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है और उसकी जो स्थिति है वो फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड इन देशों के बीच में एक छोटा सा भूखंड है, जिसकी यदि जनसंख्या की बात की जाए तो करीबन 1 करोड़ है और क्षेत्रफल हरियाणा से भी कम है। यहाँ पे समस्या क्या है कि बेल्जियम के अंदर 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और जिस एरिया में वो रहते हैं उसे बोलते हैं फ्लेमिश। दूसरे नंबर पे जो आता है फ्रेंच पीपल, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो वेलोनिया प्रांत में रहते हैं या वेलोनिया क्षेत्र कहलाता है। 1% जो लोग हैं वो बोलते हैं जर्मन भाषा और वो इस क्षेत्र में रहते हैं। दूसरी बात करें कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की, ये है इसका राजधानी क्षेत्र ब्रसेल्स। यहाँ पे यदि हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें तो 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बेल्जियम का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन है और सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और सेकंड नंबर पे आते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो कि 40% है और थर्ड नंबर पे आते हैं जर्मन जो कि 1%। ये तो पूरे देश का कंपोजिशन है। और कैपिटल सिटी की बात करें तो कैपिटल सिटी में 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और 20% डच स्पीकिंग पीपल है। समस्या क्या है कि यहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स है। 1950 से 1960 के दशक के दौरान इन दोनों ग्रुप्स के अंदर डिस्प्यूट होता है, संघर्ष होता है और उसका कारण ये है कि जो डच स्पीकिंग पीपल है उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो लोग पिछड़े हैं और उनको सत्ता में इतना स्थान नहीं है जितना फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को है। तो सरकार के अंदर और देश के अंदर जो दबदबा है फ्रेंच लोगों का है जो कि 40% है
डच जो लोग हैं इससे नाराज है। उनका कहना है कि हमें इनके समान पावर मिलना चाहिए। ये तो है बेल्जियम की कंडीशन। उसके बाद में अगला जो देश है आप देख रहे होंगे, एक आइलैंड कंट्री है और हमारा पड़ोसी देश है, इसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है, देखिए श्रीलंका देखा जाए तो इसका कैपिटल सिटी जो है कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। एक द्वीपीय देश है और इसका जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो इधर दे रखा है। सिनाला जो कि कितना है 74%, ये जितना भी खाली जो एरिया है ये सारा सिनाला पीपल से भरा हुआ है, यानी कि ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। दूसरे नंबर पे जो पॉपुलेशन है वो है श्रीलंकन तमिल, यानी कि जो तमिल लोग हैं उसमें दो कैटेगरी है, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल है 13% और इंडियन तमिल है 5%। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाते हैं 18% तमिल। मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स है 7%। ये जो डार्क करके जो एरिया दिखाया गया है ये सब यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं जिनको श्रीलंका तमिल बोलते हैं, और ये इंडियन तमिल वाला एरिया है। अगला है क्रिश्चियन जो कि 1% लोग हैं। यहाँ पे धर्म के आधार पर विभाजन है। सिनाला जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तमिल जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, और मुस्लिम जो है वो इस्लाम को मानते हैं, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। इस तरह से श्रीलंका में जनसंख्या का विभाजन किया गया है। प्रॉब्लम क्या है कि सिनाला पीपल्स की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावर में भागीदारी है या जो दबदबा है वो केवल सिनाला पीपल्स का है, जबकि तमिल और अन्य जो समुदाय के लोग हैं उनको सरकारी सेवाओं में, राजनीति में और अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। और इसी बात को लेकर के श्रीलंका के अंदर इन ग्रुप्स के मध्य डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो दोनों देशों का अध्ययन करने पे हमें पता लगता है कि बेल्जियम के अंदर भाषा के आधार पर डिस्प्यूट है लोगों में, और यहाँ पे धर्म के आधार पर डिस्प्यूट है। इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों जो कंट्रीज है इनमें किस प्रकार से अकोमोडेशन किया गया, यानी कि जो डिस्प्यूट्स थे उनको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देख करके समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।